चैप्टर स्टार्ट करें मैथ्स 2 के अंदर सेकंड चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये स्टार्ट करने वाला है। इस चैप्टर में टोटल 6 एक्सरसाइज है, 2.1 से लेकर 2.6 तक काफी बड़ा चैप्टर है। चलो लेकिन इसके बेसिक्स देखते हैं क्या ये चैप्टर और किससे रिलेटेड है। सीक्वेंस एंड सीरीज ये जो चैप्टर का नाम है इसकी बात करें तो बेसिकली इसके अंदर दो कंसेप्ट होते हैं, एपी एंड जीपी। जो एपी वाला कंसेप्ट है ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड दिस इज व्हाट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने 10th में सीखा हुआ है, उसमें कुछ इस टाइप के नंबर होते थे जिसमें आपको एक सीरीज मिलता था इस तरह से। जीपी में अभी आपको बताने वाला हूँ। इसमें क्या करते थे आप, ये फर्स्ट टर्म होता था T1, देन दिस इज T2, T3, T4 एंड सो ऑन। जो लास्ट वाला टर्म है उसको Tn ऐसे अज्यूम करते थे। फर्स्ट टर्म को ए कैलकुलेट भी, ए नाम भी दे सकते थे। इसका जो डिफरेंस होता था वो डी, जैसे कि 5 में से 2 गया, 5 - 2 3, सो दैट इज डिफरेंस। ये था फर्स्ट जो टर्म है T1 दैट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय ए 2। तो इस तरह से कुछ जो कोई एक सीक्वेंस है अगर वो AP के अंदर है तो उसके अंदर A और D ये वैल्यू आती थी। जो ये nth टर्म है, nth टर्म के लिए एक फॉर्मूला होता था Tn = A + n - 1 D। इसमें अगर 7th टर्म फाइंड करना है तो n की जगह पर 7 रखना था और A और D की वैल्यू अगर पता है तो वो रखेंगे तो 7th टर्म हमको मिल जाता है। इसके अंदर एक Sn होता था, सम ऑफ n नंबर्स। वो क्या होता था, अगर मैंने कहा Tn के जैसे ही एक Sn होता था 10th में, Sn का मतलब था समीशन सम ऑफ n नंबर। ये क्या था, सपोज मैंने लिया S4 यानी जो स्टार्टिंग के 4 टर्म्स है जैसे 1 2 3 4, इन चारों का समीशन यानी प्लस करना। 2 + 5 7, 7 + 8 15 एंड 11 26, तो ये होता था S4। बट इसके लिए एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, 2n/2 2a + n - 1 d। ये एक फॉर्मूला था Sn के लिए। और एक फॉर्मूला था n/2 T1 + Tn, इस तरह से एक फॉर्मूला था। तो ये एक AP का फॉर्मूला था जो AP का बेसिक था। बट पहले जो 11th स्टैंडर्ड था सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर जो AP है वो और GP दोनों रहता था, लेकिन अब ये 10th में पूरी तरह से AP चला गया है। जो GP है ये पहले 10th में भी था, जब नया सिलेबस आया था कुछ साल पहले तो AP GP दोनों 10th में थे। 2-3 साल पहले जब सिलेबस चेंज हुआ तो ये GP को 10th से निकाल दिया और 11th में डाल दिया। तो पिछले साल आप लोगों ने 10th में GP नहीं सीखा था, ओनली AP सीखा था। बट अब इस साल जो है हम लोग GP सीखने वाले हैं 11th में। तो जैसे यहाँ पर कोई एक सीरीज है 2 5 8 11, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता था, डिफरेंस होता था। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस होता था, मतलब 5 में से 2 माइनस किया तो 3, 8 में से 5 किया तो 3, 11 में से 8 किया तो 3, कॉमन डिफरेंस सेम आता था। यहाँ पर क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मल्टीपल आएगा, मल्टीपल मतलब जैसे 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, यानी क्या आ रहा है, अगर हम डिवाइड करते 4 को डिवाइड किया 2 से तो 4 / 2 2 2 4 आया। 4 से 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2 आया। 16/8 2, मतलब हमें जो रेशियो आ रहा है रेशियो इज सेम। तो ये समझो फर्स्ट टर्म T1 है, T2 है, T3 है, दिस इज T4 एंड सो ऑन, लास्ट Tn आएगा। तो यहाँ पर दोनों को जब डिवाइड करते T2 डिवाइडेड बाई T1 यानी क्या आ रहा है, 4 / 2 तो 2 आया। T3 को T2 से डिवाइड किया, T3 T2 8/4 तो 2 आया। तो सिमिलरली जब भी T4 को T3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। मतलब जो एक के बाद आने वाला दूसरा नंबर है उससे जब दोनों टर्म्स को डिवाइड करते हैं तो एक कॉमन रेशियो आता है। इसको जैसे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को D बोलते थे, यहाँ पर रेशियो आएगा 2, कॉमन रेशियो जो भी डिवाइड होने पर आए। और जो ये फर्स्ट टर्म है यहाँ पर फर्स्ट टर्म को A बोलते थे, यहाँ भी A बोलते हैं 2। ये दोनों में यही डिफरेंस है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या आता था, कॉमन डिफरेंस आता था। आगे वाली नंबर जो है प्लस होकर आती थी, कोई एक पर्टिकुलर नंबर प्लस करते जाओगे, जैसे 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11, माइनस करने पर 3 आ रहा है। यहाँ पर क्या है, कोई एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई होते जाएगा, 2 2 4 4 2 8। या तो एक ऐसा भी हो सकता है जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ कि 1 3 9 27 81, इस तरह से। तो ये क्या है, देखो ये ऐसा है, 1 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 3 3 9 9 3 27, यानी यहाँ पर भी रेशियो जो है कॉमन रेशियो, अगर नहीं मालूम कैसे निकालो तो कोई भी दो नंबर को डिवाइड करो, 9/3 करो, कितना आया 3। तो ये रेशियो है, दैट इज कॉमन रेशियो 3। और इसका जो फर्स्ट टर्म है वो ए। अब यहाँ पर देखो कोई भी
जो टर्म है Tn, ये Tn कैसे फाइंड करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में था a प्लस n माइनस वन डी, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू n माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। ये तो हो गया अगर कोई nth टर्म फाइंड करना है, जैसे कोई सीरीज है इसके अंदर यहाँ पर जो Tn है वो फाइंड करना है, 8th वाला टर्म 9th टर्म, तो ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर जैसे यहाँ पर समीशन था Sn, यानी जैसे S4 स्टार्टिंग के 4 टर्म्स का टोटल कितना, तो वैसे यहाँ पर Sn फाइंड करना होगा जीपी में, तो क्या फॉर्मूला देखो ध्यान से, फॉर्मूला होता है a r रेज टू n माइनस वन r माइनस वन, एक ये फॉर्मूला है, और एक दूसरा भी फॉर्मूला a 1 माइनस आर रेज टू n 1 माइनस आर। अब ये Sn के दो दो फॉर्मूले क्यों, AP में तो एक ही फॉर्मूला था, तो यहाँ पर कुछ कंडीशन है, अगर जो r है r की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है, द r वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, r की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो r को पहले लिखना, इफ r इज लेस देन 1, r वैल्यू इज लेस देन 1, तो क्या होगा, r को बाद में लिखना इस तरह से। यहाँ पर कंडीशन क्या है, r इज नॉट इक्वल टू 1, r इज नॉट इक्वल टू 1, अगर r 1 को इक्वल हो गया तो 1 माइनस 1 0, यहाँ r 1 हो गया 1 माइनस 1 0, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यहाँ भी 1 माइनस 1 0, इसलिए r की वैल्यू 1 को इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास जो r हमने कैलकुलेट किया r इज 3 है, मतलब क्या है 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर है मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। अगर यहाँ पर r की वैल्यू आती है 0.3 तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना था। तो अभी जो हम सीखने वाले हैं जीपी, ये जो एपी है वो नहीं सीखना है अभी, बिकॉज ये 10th में था। हाँ, इसका बेसिक कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। जीपी जो है, जीपी में एक कॉमन रेशियो होता है आर, जो कॉमन मल्टीपल होता है वो, जो फर्स्ट टर्म होता है वो ए होता है। यहाँ पर जो हम लोग 2.1 एक्सरसाइज सीखने वाले इस चैप्टर के अंदर, उसमें बेसिकली सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होने वाला है, nth टर्म a इंटू आर रेज टू n माइनस वन, सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होने वाला है, ये वाला। और 2.2 जब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2, इस 2.2 एक्सरसाइज में ये दोनों फॉर्मूले आएंगे। 2.2 में Sn वाले फॉर्मूले यानी समीशन निकालने बोला है, तो 2.2 में हमें Sn निकालना है, ये दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं। एंड 2.1 में सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना है। ये मैंने अभी आपको सीक्वेंस एंड सीरीज जो स्टार्ट हो रहा है इसका बेसिक कंसेप्ट बताया। जैसे एपी है, जीपी है, आगे चल के हमको एचपी वगैरह भी मिलेगा। तो जैसे जैसे एक्सरसाइज में चीज़ें आएंगी, जो भी यूजफुल कंसेप्ट होगा, फॉर्मूला थ्योरम, जो भी चीज़ें होगी मैं बताते जाऊँगा। तो ये हो गया कंसेप्ट, इसके फॉर्मूले आप कॉपी करो। जो यूज़ होने वाला है यहाँ पर एक ये फॉर्मूला है जीपी का टीएन, और ये दो फॉर्मूले, और मैं आपको 2.1 जो है मैं आपका स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। यहाँ पर पहला एक्सरसाइज है जिसके अंदर सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होने वाला, जो मैंने अभी आपको बताया था, मोस्ट ऑफ Tn इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू n माइनस वन, nth टर्म वाला फॉर्मूला। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है, चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर जीपी इफ ऑल्सो राइट Tn। चेक करो ये जीपी है कि नहीं है। अगर ये जीपी है तो Tn यानी nth टर्म फाइंड करो। तो कैसे करना है, देखो सबसे पहले मैं ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, इसमें से सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला दोनों। एक यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल सिर्फ 5 सब क्वेश्चन है, मैं इसमें से 2 सब क्वेश्चन करके बता रहा आपको, सेकंड और थर्ड वाला, बाकी खुद से कर सकते हो आप अगर ये सीख गए तो। ये देखो, ये लेते हैं, इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन के अंदर, इसके अंदर आप देखोगे फर्स्ट टर्म a इज 1, और हमें हमेशा रेशियो निकालना है r। उसके लिए क्या करोगे, सेकेंड टर्म, अच्छा पहले हमें चेक करना है कि चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर जीपी है या नहीं। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर जो T1 है दैट इज 1, दिस इज सेकेंड टर्म T2 माइनस 5, दिस इज T3 25, ये T4 है, T4 माइनस 125। अब क्या करना है, देखो कॉमन रेशियो निकालने के लिए हम ये T2 को T1 से डिवाइड करते हैं, T2 अपॉन T1। उसके बाद T3 को T2 से डिवाइड किया, देन T4 को T3 से डिवाइड किया। अब देखते क्या आता है, क्या सबका आंसर सेम आता है। अगर सेम आया सब आंसर, मतलब रेशियो सेम है, मतलब ये जीपी है। और अगर जीपी होगा तो Tn फाइंड करना इस फॉर्मूले से। तो कैसे होगा, देखो T2 अपॉन T1 माइनस 5 अपॉन 1, इस तरह से, तो ये हो गया माइनस 5। T3 अपॉन T2 25 अपॉन माइनस 5, तो ये हो गया माइनस 5। T4 अपॉन T3 माइनस 125 अपॉन T3 इज व्हाट 25, तो ये कैंसिल हो गया माइनस 5। सो आपने देखा अभी सब कॉमन रेशियो है। अभी यहाँ पर देखो जितने भी रेशियो थे, T2 अपॉन T1, ये T1 है, T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2 एंड T4 अपॉन T3, जितने भी रेशियो थे सब सेम आया। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस रेशियोज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ये आपको याद रखना है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर
सेम, या तो कांस्टेंट आप लिखने वाले हो, सिंस द रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज जीपी, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज जीपी। अब ये पहला क्वेश्चन क्या था, चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर जीपी, अगर वो जीपी है तो ऑल्सो राइट टीएन। तो टीएन क्या आएगा, देखो टीएन इज इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पर ए इंटू था, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, ए वैल्यू जो फर्स्ट टर्म था यहाँ से 1 था, सो ए वैल्यू इज 1 इंटू आर, आर इज वॉट -5 रेस टू एन माइनस वन। अब एन की वैल्यू नहीं पता तो वही रहेगी एन माइनस वन, 1 इंटू एनीथिंग इज सेम, सो टी एन इज इक्वल टू -5 रेस टू एन माइनस वन। तो ये आ गया हमें टी एन का वैल्यू, या तो जनरल फॉर्मूला आ गया ये। तो इस तरह से पहले जो क्वेश्चन है इसमें 5 सब क्वेश्चन है, आपको इस तरह से करना है चेक, जो आर की वैल्यू फाइंड करके देखना सब सेम आ रहा है। अगर सब सेम है तो हम लिखेंगे वो सब कांस्टेंट है, इसलिए गिवन सीक्वेंस इज जीपी, और जीपी है तो ये टीएन का फॉर्मूला यूज करके सिर्फ ए और आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना। यहाँ से ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ए होती है और ये जो कांस्टेंट आता है वो आर होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू -5, यहाँ पर कहीं दिखा दो ऐसे। तो ये हो गया फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट वाला भी ऐसे ही करना है। देखो यहाँ पर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन मैंने लिए हैं। फोर्थ और फिफ्थ बहुत ईजी दिख रहे हैं, 3, 4, 5, 6 वगैरह, 7, 14, 21, 28। अब थर्ड वाला देख लेते, थर्ड वाला कैसे। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं, जो यहाँ पर हम ऐसे डायरेक्ट करते T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1, ये 1/√5 डिवाइडेड बाय √5 करेंगे तो कैसे आएगा, इसका अपन 1 आएगा, 1/√5 इंटू ये ऊपर गया तो 1/√5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1 1 1 √5 5 आ गया। अब ये T2 अपॉन T1 था, T3 अपॉन T2 करो, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, दिस अपॉन दिस, तो ये क्या है 1/5√5 है और उसके नीचे 1/√5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये है 1/5√5, ये डिवीजन इंटू हो गया, ये उल्टा हो गया, √5/1 हो गया, √5 कैंसिल, 1/5 आया। एक और करके ले लेते T4 अपॉन T3, यहाँ पर देखो ये 1/25√5 और ये है 1/5√5, सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1/25√5 इंटू ये हो गया 5√5/1, उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये √5 कैंसिल, 5 5 25, आंसर आया 1/5। तो सेम जैसे यहाँ था इधर भी जो रेशियो सेम आया, यहाँ पर आप लिखोगे सिंस रेशियोज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, रेशियोज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब एक के बाद आने वाला दूसरा टर्म आर कांस्टेंट, रेशियोज कांस्टेंट है, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 1/5 एंड गिवन सीक्वेंस इज जीपी। इस तरह से आप लिख सकते हो। यहाँ पर हम ए की वैल्यू भी लिखते हैं, ए की वैल्यू है √5 फर्स्ट टर्म। नाउ फॉर जीपी टी एन वी हैव टू फाइंड nth टर्म, वी हैव, इस तरह से आप फॉर्मूला लिखते हो, टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू n-1, सो टी एन इज इक्वल टू ए जो फर्स्ट टर्म है वो है √5 इंटू आर की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पर 1/5, ये जो कांस्टेंट आ रहा था ये आर था n-1। इसको और सॉल्व करना है तो ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, सॉल्व नहीं होगा बिकॉज इसका पावर है, कैंसिल भी नहीं करना, ये ऐसे ही रख देना। तो ये हो गया फाइनल टीएन। इस तरह से करना है, कॉपी करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। अभी यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन किए सेकेंड और थर्ड ये दोनों भी जीपी थे, उसके अंदर हमने टीएन फाइंड किया। चलो एक क्वेश्चन ऐसे फोर्थ वाला लेते हैं जो कि अलग दिख रहा है, क्या इसमें भी टीएन फाइंड करना पड़ेगा, चेक करते हैं। 3 4 5 6 ये क्वेश्चन है, 3 4 5 6 दिस इज अ सीक्वेंस। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है T2 अपॉन T1 करना है, T2 अपॉन T1 सेकेंड टर्म, देखो ये T1 है, ये T2 T3 T4, 4/3 कर दिया आपने। फिर क्या करने बताया, T3 अपॉन T2 यानी थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करो, 5/4। तो क्या ये सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे। T4 अपॉन T3 किया तो 6/5। तो आपने देखा कि ये तीनों भी रेशियो अलग आ रहे हैं। तो सिंस यहाँ पर आप लिखेंगे जो लिख रहे थे रेशियोज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर नॉट कांस्टेंट, वहाँ कांस्टेंट लिखते थे, यहाँ नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट जीपी। और अब ये जीपी नहीं है तो आपको टीएन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जीपी होगा तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये भी कॉपी कर लेना।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फॉर अ जीपी इस तरह से दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, कोई एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसके अंदर आर की वैल्यू 1/3 है, ए वैल्यू 9 है, तो हमें T7 फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जैसे फर्स्ट है वैसे ही सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इस तरह से क्वेश्चन है। कैसे करना है, बड़ा आसान है। देखो फॉर अ जीपी सोल्यूशन आप लिख दो। जीपी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Tn का, Tn इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू n-1। ये फॉर्मूला होता है Tn का, कोई भी अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा तो आप लिखोगे v है, ये फॉर्मूला लिखो। फिर यहाँ पर देखो Tn में T7 है, n की जगह 7 रख दो, a की वैल्यू 9 है, 9 इंटू आर वैल्यू 1/3 है, 1/3। फिर n यहाँ पर 7 है, देखो T7 फाइंड करना मतलब n इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। कैसे पता चला, यहाँ T7 है वहाँ से, सो n की जगह 7 रखना -1 इस तरह से। so, ये हो जाएगा T7 इज इक्वल टू 9 इंटू डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है, हाँ 1/3 रेज टू 7 में से 1 गया तो 6। सो T7 इज इक्वल टू 9 इंटू 1 का पावर 6 कितना हो जाएगा 1 और 3 रेज टू 6, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा और ये 1 रेज टू 6 तो 1 होता है। सो अब ये कैसे हो जाएगा, देखो 3 रेज टू 6 मतलब 3 का 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 3 3 ज़ा 9 9 और ये 9 और 9, सो 9 9 ज़ा 81, 81 इंटू 9। सो कैसे आ जाएगा, देखो 9 इंटू 1 81 इंटू 9 729 ये आ गया। सो ये हो जाएगा 9 इंटू 1 9/7। अच्छा ये कट भी सकता है ना, देखो ये 9 है, ये कटेगा, 729 है, तो 729 को काटोगे तो क्या आ जाएगा 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, 9 1 ज़ा 9, सो 1/81 आ गया। क्या आया, ये 7th टर्म आ चुका है। तो इस तरह से करना है, बहुत ही आसान है। देखा आपने, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यूज़ है ए आर और एन की वो रख देना है। सिंप्लीफाई करते समय यहाँ जो हाइयर पावर आता है उसको सॉल्व कर लेना चाहिए इस तरह से अलग से, और इस तरह से आंसर मिलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी है। यहाँ पर देखोगे ए की वैल्यू 7/243 है, आर की वैल्यू 3 है, फाइंड T6 करना है। यहाँ T6 Tn से कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू 6 है। सो क्या करना चाहिए, हमेशा की तरह आप लिखोगे वी हैव, फॉर्मूला लिखो Tn इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू n-1, फॉर्मूला T n की जगह पर 6 लिख दो, T6 फाइंड करना है हमें। ए है 7/243 इंटू आर की वैल्यू 3 है, रेज टू n-1, n क्या है देखो 6 -1, सो T6 इज इक्वल टू 7/243 इंटू 3 रेज टू 6 -1 क्या आ गया 5, 3 रेज टू 5, 3 रेज टू 5 करके देखो क्या होता है 3 3 3, 5 बार 3 का मल्टीप्लाई करना, 3 रेज टू 5 मतलब, ओके। सो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 9 और 3, 9 9 ज़ा 81 इंटू 3, 81 इंटू 3 क्या हो जाएगा 243 आ जाएगा। ये देखो ये ऑलरेडी 7/243 है, 3 रेज टू 5 क्या आया 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, सो 243 से 243 कट गया, ऊपर नीचे T6 क्या आया 7 हो गया। यही फाइंड करना था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 हो गया है। कॉपी करो इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या क्वेश्चन है, फॉर दी जीपी, यहाँ पर जीपी दिया हुआ है 1 2 3 और एक क्वेश्चन है 4 सब क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम तरीके से करना है। तो मैं इसमें थर्ड वाला आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखोगे हर एक क्वेश्चन में आर और ए की वैल्यू दी है, आर और ए की वैल्यू दी है, और यहाँ पर आर और T6 की वैल्यू दी है। यहाँ पर फाइंड T7 और T6 करना है। तो इन तीनों क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है। हम करते हैं सोल्यूशन, यहाँ लिखते वी हैव, ये क्वेश्चन है इसके आगे वी हैव, फॉर्मूला हमारे पास फॉर जीपी, वी हैव फॉर जीपी nth टर्म इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू n-1, ये जो बेसिक फॉर्मूला है। यहाँ पर करना क्या, देखो आर की वैल्यू -3 और T6 है, सो T6 इज इक्वल टू 1701, यहाँ पर Tn की जगह n की जगह 6 है तो n इज 6 एंड r वैल्यू इज -3, हियर यू कैन राइट लाइक दिस। सो T n की जगह पर आपको 6 लिखना है, T6, सो a इंटू आर दिस विल बी n-1 यानी 6 -1, इस तरह से हो गया। नाउ T6 वैल्यू इज गिवन, T6 इज 1701, 1701, a वैल्यू वी हैव टू फाइंड a को ऐसे ही रख दो, उसको फाइंड करना है। r इज -3, 6 -1 इज 5, दिस वे।
ये 1701 है, a इंटू ये डॉट यानी इंटू है मल्टीप्लाई -3/5। देखो ऑड पावर है, माइनस का माइनस होगा, इवन पावर होगा 4 6 तो ये प्लस हो जाता है। यहाँ पर -3/5 है, माइनस का ऑड पावर है तो हम क्या करेंगे, माइनस का ऑड पावर माइनस होता है, इवन पावर होगा तो प्लस होता है। 3/5, 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है हमें, तो कैसे होगा देखो 3 3 9 3 27 3 81 3 243, तो ये 243 आ गया। अब ये a के साथ है, इसको इस तरफ लाते हैं 1701 डिवाइड हो जाएगा -243 इज इक्वल टू a। अब इसको कैंसिल करना है, तो कैसे कैंसिल करें, अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता है तो ये देखो 2 + 4 6 + 3 9, 3 के टेबल में आता है डिविजिबल है। 7 1 8, 8 + 1 9, ये भी 3 से कट होगा, तो 3 से कट करते हैं, यहाँ माइनस है ऑलरेडी। 3 8 24, 3 1 3, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, और इसको 9 से कर सकते हैं, 9 9 81, तो ये 9 6 54 होता है, 9 3 27 होता है, 9 अरे हाँ एक मिनट ना, ये रॉन्ग हुआ। 9 9 81, 9 6 54 एंड 9 3 और ये 9 से कट होगा, 9 7 63, तो क्या आंसर आ गया, a इज इक्वल टू 7, ये आंसर आ गया। और यहाँ पर नीचे जो माइनस था वो ऊपर लेना है, -7 आ गया। सो अभी आपने देखा ये जो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट था। यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन में हमें a फाइंड करना क्या है, tn का ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, r और a की वैल्यू पता है, सिर्फ t7 निकालना है। t7 मीन्स व्हाट, n वैल्यू इज 7, सो ये आप करोगे tn इज इक्वल टू a rn-1, सो n की वैल्यू 7 आ जाएगी। tn फाइंड करना होगा, a और r दिया यहाँ पर, जैसे मैंने ये बताया ऐसे ये करना है। यहाँ पर 4 सब क्वेश्चन है, सबके सब इसी तरीके से करना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर विच टर्म ऑफ द जीपी दिस 525 125 625 और ये इज 5/10, मतलब इसका कौन सा टर्म जो है ये 5/10 है, कौन सा टर्म। तो कैसे करेंगे, देखो इसका सोल्यूशन हम करते, जैसे कि ये फर्स्ट टर्म 5 है, सेकेंड टर्म 25 है, थर्ड टर्म 4th टर्म, ऐसा कोई तो एक टर्म होगा जो ये होगा। तो लिखते a इज इक्वल टू 5, यहाँ पर रेशियो निकालते 25/5, 5 125/25 5, यानी रेशियो 5 है। और ये जो कौन सा टर्म 5/10 होगा, मतलब वो tn है, nth टर्म इज दिस, यानी हमें कौन सा टर्म, विच टर्म, मतलब n फाइंड करना है, n इज हाउ मच। कभी भी क्वेश्चन को पहले ना एनालाइज करना सीखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है। तो अब वी है फॉर्मूला यूज करो, जैसे मैंने बताया 2.1 में हमेशा पूरा यही फॉर्मूला यूज करना है, tn इज इक्वल टू a इंटू r⁻n-1, सब्सटीट्यूट ऑल वैल्यूज, tn इज वॉट 5/10 इज इक्वल टू a 5 है, r 5, n-1 वी डोंट नो n वैल्यू, ओके, सो दिस इज 5/10। यहाँ पर 5 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ऐसे कर सकते हैं, ये 5 को यहाँ ला सकते हो, या तो ऐसे रखो 5/10 इज इक्वल टू, देखो एक बेसिक फॉर्मूला होता है a/m इंटू a/n, दोनों का बेस a है तो बेस a आएगा, मल्टीप्लीकेशन है तो पावर प्लस हो जाएगा m + n, तो यहाँ दोनों भी 5 है, बेस 5, तो ये दोनों पावर यहाँ मल्टीप्लीकेशन है प्लस हो जाएगा, n-1 और +1, -1 + 1 0, तो 5/10 इज इक्वल टू 5 ओनली n। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ बोथ साइड्स, तो क्या आएगा, देखो बेस सेम है 5, पावर में यहाँ n है, यहाँ 10 है, n इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन क्या था, विच टर्म ऑफ द जीपी इज 5/10, सो 10th टर्म ऑफ जीपी इज 5/10, इस तरह से हमें फाइनल आंसर लिखना है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है 2.1, क्वेश्चन 3 हो चुके हैं, जल्दी से कॉपी करो, हम लोग आगे के भी क्वेश्चन करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 हियर, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द टर्म्स 4/3x 4/27 आर इन जीपी। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ये सीक्वेंस दिया हुआ है, ये जीपी में कब होगा। एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, कभी भी याद रखो, ए बी सी, अगर ये तीनों जीपी में, इफ दे आर इन जीपी देन देयर इज अ फॉर्मूला b², ये b² और a और c का मल्टीप्लाई करना होता है, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम जैसे होता है ना, उस तरीके से ये कर सकते हैं, या तो सिंपली जो हम सीख रहे थे उससे निकालते, दिस इज t1 t2 t3, सो इफ दिस इज इन जीपी, फॉर जीपी आपको तो पता ही है, t2/t1 किया तो जो रेशियो आएगा t3/t2 का रेशियो सेम होगा, t3/t2 का रेशियो और t2/t1 का रेशियो सेम होगा, बिकॉज दिस इज जीपी, फॉर जीपी। t2 क्या है, देखो t1 4/3 t2x
अपॉन T1 4/3 इज इक्वल टू T3 4/27 अपॉन T2 x, ये T2 है, ये T3 है, ये T1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर हो जाएगा 4/27, ये गया इधर तो इंटू हो गया 4/3, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16 एंड ये 27 इंटू 3, इसको आप चाहिए तो इस तरह से एक्सपांड भी कर सकते हो, 4 इंटू 4 27 हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 और ये एक 3, देन ये स्क्वायर उस तरफ गया तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये एक स्क्वायर है तो ये हो गया स्क्वायर रूट, सो एक्स वैल्यू इज 4 इंटू 4, स्क्वायर रूट के बाहर आया तो जो पेयर में वो एक बार लेना, जो पेयर है वो 3 इंटू 3, सो एक्स इज 4/3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर जो सेकेंड टर्म आया एक्स वो 4/9 आया। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक थी, फोर्थ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन गोज लाइक दिस, fifth question, if for a sequence Tn is this, show that the sequence is a GP, find its first term and the common ratio। यानी कि अगर ये जो सीक्वेंस है Tn, ये Tn एक Tn का फॉर्मूला है, इसका सीक्वेंस है वो दिया हुआ नहीं है, अगर ये सीक्वेंस GP है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो फाइंड करो। तो कैसे करेंगे देखो, आपको पता है अगर कोई T1 T2 T3 इस तरह से सीक्वेंस है तो इसका कॉमन रेशियो क्या होता है, T2/T1 T3/T2, इस तरह से हम निकालते हैं। तो ये कांस्टेंट रेशियो आना चाहिए, कॉमन रेशियो। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये Tn है, कॉमन रेशियो निकालने के लिए क्या करो कि Tn+1 या तो -1 ले लो, कोई भी एक अगला टर्म या तो पिछला टर्म ले लो। तो अब ये Tn है, हमको प्रूफ करना है कि ये GP है कि नहीं है, अगर GP है तो फर्स्ट टर्म वगैरह निकालो। तो क्या करो देखो, कोई भी जैसे Tn है, इसके पहले और इसके बाद में टर्म्स होंगे, इसके बाद का टर्म होगा Tn+1, इसके पहले का टर्म होगा Tn-1, मीन्स अगर ये T5 है तो ये क्या होगा T5+1 T6, और ये होगा 5-1 T4, इस तरह से होगा। तो हम क्या करते हैं, हम लोग अगर ये GP है तो इसको डिवाइड करते हैं T5/T4, तो मैं Tn के साथ Tn-1 यहाँ से निकालता हूँ Tn-1, और बाद में क्या करेंगे, Tn को Tn-1 से डिवाइड करेंगे इस तरह से Tn और सॉल्व करके देखेंगे, इसका आंसर एक कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। कैसे होगा देखो, यहाँ पर Tn इज दिस, Tn-1 कैसे करेंगे, जहाँ भी n है वहाँ n-1 कर दो, 5n है n-1 और बाकी क्या था -3, 2n, n की जगह पर n-1 -3, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5n -1 -3 n-4, 2n -1 -3 -4, तो ये आ गया। अब दोनों को डिवाइड करते हैं, कंसीडर कर रहे हैं हम, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, Tn को उसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दें। तो ये क्या था देखो, 5n-3 अपॉन 2n-3, पूरे को डिवाइड किया, ये था Tn, अब डिवाइड किया इससे Tn-1 से, यानी ये 5n-4 2n-4, इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे देखो, ये जो है 5n-3 है अपॉन 2n-3 है, ये जो रेशियो है इसको इंटू करो, ये उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल, 2n-4 अपॉन 5n-4। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों 5 डिवीजन में, दोनों का पार जो है ऊपर माइनस हो जाएगा, जैसे कि ये फॉर्मूला था a⁻m अपॉन a⁻n था, डिवीजन है, दोनों भी a है तो m-n करते, तो वो ट्रिक यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। चलो करते, ये 5 दोनों डिवीजन में है तो 5, इसका पावर क्या है देखो n-3, दोनों डिवीजन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा n-4, तो ये आ गया 5 वाले एक साथ हो गए कॉमन, इनटू अब ये 2 वाला देखो 2n-4, अब ये जो 2 का पावर है ये डिवीजन में, ये ऊपर जाके माइनस होगा, -n-3, सॉल्व करते हैं इजीली, 5 n और -n कैंसिल हो जाएगा, -3 +4 -3 +4 आ गया, इंटू 2n -n कैंसिल, -4 +3, ये हो जाएगा 5 -3 +4 1, 2⁻⁻4 +3 -1, तो ये हो जाएगा 5⁻1 5, और 2⁻⁻1 को 1/2 लिख सकते हैं, सो दैट इज इक्वल टू 5 × 5/2, इट इज़ कांस्टेंट। ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट मतलब इसमें कुछ n वगैरह या कुछ ऐसा टर्म इसमें से आया नहीं है, n नहीं आया, 5/2 एक कांस्टेंट आया, मतलब हम
दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करें तो एक कांस्टेंट आ रहा है, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज जीपी, ये आ चुका है। अब क्वेश्चन में देखो ये पहला प्रूफ करना था, शो दैट दिस इज जीपी, तो ये हमने फाइंड कर लिया। इसमें और क्या पूछा गया है, देखो क्वेश्चन में बोला है फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, ये जो Tn दिया था, Tn में फर्स्ट टर्म के लिए T फॉर n इज इक्वल टू 1, यहाँ पर जो Tn है यहीं से फर्स्ट टर्म निकालो, n की जगह 1 रख दो, T1 इज इक्वल टू, अब यहाँ जहाँ भी n है वहाँ 1 रखते, n है वहाँ पर 1 रखना है, इस तरह से T1 आ जाएगा 5⁻1 - 3, 5⁻2 हो गया, 2⁻1 - 3 तो -2 हो गया। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो T1 इज इक्वल टू, ये 5⁻2 है तो इसको, और 2⁻2 देखो ये 5⁻2 है, नेगेटिव आ रहा है, इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले लो, प्लस हो गया, 2⁻2 ऊपर चला गया तो प्लस हो गया, इस तरह से करना होता है। सो T1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर 25, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म आ चुका है। अब और क्या निकालना है, देखो हमको निकालना है कॉमन रेशियो निकालना है। फर्स्ट टर्म निकालना था T1, कॉमन रेशियो। सो इस तरह से फर्स्ट टर्म आ गया। अभी कॉमन रेशियो निकालने के लिए देखो हमको क्या करना पड़ता है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, जो सेकेंड टर्म होगा उसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, तो वो जो आएगा कॉमन रेशियो आएगा। तो यहाँ पर देखो ये जो Tn है उसका जो प्रीवियस टर्म है उन दोनों को डिवाइड किया था, तो डिवाइड करके जो एक कांस्टेंट नंबर लास्ट में आ रहा था 5/2, सो ये भी कॉमन रेशियो, ये हमेशा इस सीक्वेंस का कॉमन रेशियो जो आर है वो यही होगा जो यहाँ पर आया, तो इसको ही आपको लिख देना 5/2, तो यू गॉट कॉमन रेशियो एज वेल एज फर्स्ट टर्म। ये क्वेश्चन 5th बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम एग्जाम में पूछा जाता है ये कि इफ दिस इज Tn देन प्रूव दैट दिस विल बी इन जीपी, देन फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। इसको